जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है तो मुझे गाने में और डबल मजा आ जाता है. गर्ल विद अ गिटार, और लाइव परफॉर्मेंसेस फॉर इज श्योर. देयर अ रीजन बिहाइंड या इट? बिकॉज बहुत स्कोप होता है इम्प्रोवाइजेशन करने का और कुछ कुछ बैंड के साथ करने का. प्लस चेरी ऑन द टॉप इज द ऑडियंस. तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉन्ग, तो आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड कौन सा आता है? मलंग मेरे लिए धुन आती है पहले. कभी कभी Who's your mentor या फिर कौन इंस्पिरेशन है? सरताज साहब के साथ एक प्रोजेक्ट, बिकॉज ही राइट्स आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एंड दोज वर्ड्स एंड दैट वॉइस इज समथिंग एल्स. आवाज या फिर लिरिक्स? आवाज. अरिजीत सिंह और सोनू निगम. सोनू निगम. तो अमित त्रिवेदी होगा या फिर प्रतीक? अमित त्रिवेदी. आप एक आर्टिस्ट से ये पूछ रहे हो, ये बहुत ही एक मुश्किल क्वेश्चन होता ओके, घर का जो फेवरेट क्रिटिक है वो कौन है? है. जब भी मुझे रियल एडवाइस चाहिए होती है, एक्चुअल एनालिसिस चाहिए होता है, क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है, तो आई गो विद हिम. नए ज़माने में सुरिंदर कौर जी थे एंड आई कवर्ड सो मेनी ऑफ हर सॉन्ग्स, तो शी इज लेजेंडरी. अभी सरताज साहब हैं, then there is Shreya Ghoshal, Sudhir Chauhan. These are some people I really look up to. One word to describe girl with a guitar. पता है क्योंकि हम तो हर दूसरे गाने पे रो देते हैं. Hi everyone, you're watching ANT Live as well as ABP Live. आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है नूर चहल. हेलो. आपके फेस पे तो नूर हमें दिख ही रहा है. Thank you so सबसे much. पहले व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस नूर? That I don't have a question, like it's maybe genes. You have to ask my mom. मतलब मेरे पास इसका जवाब नहीं है, but thank you, I'm flattered. थैंक यू सो मच. दूसरी चीज ये गर्ल विद अ गिटार, ये अपने आप में ही काफी चीजें बता रहा है. एक लड़की है, उसके पास गिटार है और उसके पास काफी सारे फैंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए आते हैं. तो व्हाट डू यू प्रेफर मोर, लाइक रिकॉर्ड करना सॉन्ग्स या फिर लाइव परफॉर्मेंस? और लाइव परफॉर्मेंसेस फॉर इज श्योर. देयर रीजन बिहाइंड या इट? बिकॉज बहुत स्कोप होता है इम्प्रोवाइजेशन करने का और कुछ कुछ बैंड के साथ करने का. प्लस चेरी ऑन द टॉप इज द ऑडियंस. जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है तो मुझे गाने में और डबल मज़ा आ जाता है. स्टूडियो में वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट कि हमको ये डब करना है, वो अलग बात है अगर हम ऐसे ही बैठे हैं स्टूडियो में कुछ ऐसे ही बनाने. बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तो वहाँ पे कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं है. बट यहाँ पे ऑडियंस है साथ में एंड इट्स वेरी इंटरैक्टिव. सो ऑफ कोर्स लाइव शोज. ठीक है. लॉकडाउन पीरियड ना हर किसी के लिए काफी अलग था. किसी के लिए बहुत अच्छा था, किसी के लिए थोड़ा बुरा था, किसी के लिए थोड़ा सैड था, किसी के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी था. बट लॉकडाउन वाज द पीरियड वेयर यू गॉट मैसिव रिकॉग्निशन. बहुत सारा प्यार मिला इंस्टाग्राम पे. आई एम श्योर आपके डीएम्स एकदम फिल हो गए होंगे दैट वी आर इन लव विद योर वॉइस. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स मतलब ये कहना नहीं चाहिए लेकिन लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा सैड भी था कई लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग एंड पीपल वर डाइंग. देयर वाज लॉट ऑफ सैडनेस एंड उस वक्त में इफ़ आई कुड ब्रिंग अ स्माइल टू एनीबडीज फेस तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट. एंड क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी लॉकडाउन में तो उसके बाद पता चला बाहर निकल के कि ओके पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग मी एंड दिस हैज़ हैपेंड. सो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. बट प्यार किसको अच्छा नहीं लगता? प्यार तो सबको अच्छा लगता है डेफिनेटली. प्यार से एक चीज़ याद आई, जब भी गाने की बात होती है ना तो मेरे लिए एक शब्द आता है सुकून और प्यार. तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉन्ग, तो आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड कौन सा आता है? सॉन्ग मलंग. मलंग. My ओके, song Malang, yeah. डेफिनेटली इट इज वेरी नाइस. Thank you. अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी कोई हम गाना बनाते हैं या फिर कोई भी एक सॉन्ग होता है, कोई स्टोरी होती है, तो उसके पीछे ना एक अलग कहानी छुपी होती है. जी. सो डू यू हैव एनी बैक स्टोरी टू योर सॉन्ग या फिर कैसे सिंगिंग में आए, उसके लिए कोई बैक स्टोरी है? Singing में actually I've been singing since I was very little. I was in school जब हम choirs में, school choirs में, Christmas carols में गाते होते थे तो तब से मैंने गाना शुरू किया. मेरी स्कूल टीचर्स ने ही मुझे ऐसे सोलो पार्ट्स देने शुरू किए. तब से मुझे पता लगा कि ठीक है हम गा सकते हैं. तो फिर वही चीज़ स्कूल कॉम्पिटिशन्स में हुई और फिर लॉकडाउन हुआ तो मैंने कहा कि इतनी देर से मैं गा रही हूँ, why not make videos. तो वो वीडियोस अब तक पहुँची एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री. ठीक है. आपके काफी पॉपुलर सॉन्ग्स है, बाजुदा सिट्टा हो गया, सुरमेदानी हो गया, लेकिन आपने अभी एक गाना मेंशन किया मलंग. जी. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मलंग कि वो आपके दिल के इतने करीब है? मलंग एक ऐसा गाना है, एक तो बिकॉज वाई इट्स सो क्लोज टू माई हार्ट कि ये A to Z मैंने कंपोज किया है, मैंने लिखा है. सो आई हैव लिव्ड विद द सॉन्ग, आई हैव लिव्ड विद द जर्नी ऑफ द सॉन्ग कि वो कैसे बना है. एंड इन जनरल ऑल्सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग कि वो बहुत अच्छा लिखा गया है और वो बहुत ही अच्छा कंपोज किया गया है. मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ माइंड. तो इट्स लाइक अ चाइल्ड.
ठीक है, हर किसी का ना अपना तरीका होता है गाना लिखने का। सो गाना लिखते हुए आपके दिमाग में पहले क्या आता है? पहले लिरिक्स आते हैं या फिर उसकी जो धुन होती है वो आती है? मेरे लिए धुन आती है पहले, हम्म, कभी कभी अलग, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग, कभी कभी वर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली मेरी ट्यून आती है पहले, कॉम्पोजिशन आती है। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बॉलीवुड कंपोजर ने आपको अप्रोच किया है प्लेबैक सिंगिंग के लिए और वहाँ पर वाइब थोड़ी सी मैच ना हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यूजुअली हो ही जाती है, आर्टिस्ट लोगों की वाइब मैच हो ही जाती है। वाइब मैच So, हो जाती yeah. है। अच्छा, और अगर इंडस्ट्री की बात करें, हु इज योर मेंटर या फिर कौन इंस्पिरेशन है? A lot of people, मतलब अभी आप मेरे को ऑन द स्पॉट पूछोगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन बहुत से लोग हैं, मतलब मैं यहाँ इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं होगी अगर मैं नाम लेने पे आऊँ, बट बहुत से लोग हैं। एक दो नाम? सी, पुराने ज़माने में सुरिंदर कौर जी थे, एंड आई कवर्ड सो मेनी ऑफ हर सॉन्ग्स, तो शी इज़ लेजेंडरी। अभी सरताज साहब हैं, देन देयर इज श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, दीज आर सम पीपल आई रियली रियली लुक अप टू। ठीक है, और अगर ये जो कुछ नाम लिए उनमें से एक के साथ आप चाहती हो, दैट इज योर आर्डेंट डिजायर कि हाँ मुझे इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करना है, तो वो Yeah, I कौन है? always say सरताज साहब के साथ एक project, because he writes, I don't know from where, and those words and that voice is something else. तो definitely सरताज। डेफिनेटली सम अदर वर्ल्ड। अब ना एक छोटा सा रैपिड फायर है, बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर देना। आवाज या फिर लिरिक्स? आवाज। अरिजीत सिंह और सोनू निगम? सोनू निगम। ठीक है, अगर कोई कोलैब करना हो तो अमित त्रिवेदी होगा या फिर प्रतीक? अमित त्रिवेदी। ओके, प्लेबैक सिंगिंग फॉर अ फिल्म, यस और नो? Yes, of course. ओके, वन बॉलीवुड सॉन्ग यू विश यू हैड संग? I don't know. I have no idea. No Lots idea. of them, lots of them. ठीक है, big stage performance like NH7 Weekender or cozy gig like Sofa Sounds? Why not both? Why not both? Yeah. That is nice one. A song that made you cry very hard? There again are a lot of songs. ऐसे आप एक आर्टिस्ट से ये पूछ रहे हो, ये बहुत ही एक मुश्किल क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम तो हर दूसरे गाने पे रो देते हैं, तो आई कैंट रियली आंसर इट। लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। ओके, घर का जो फेवरेट क्रिटिक है वो कौन है? मम्मी, पापा, बेस्ट फ्रेंड, दादा, दादी? Who's मेरा that? भाई, मेरा छोटा भाई। जब भी मुझे रियल एडवाइस चाहिए होती है, एक्चुअल एनालिसिस चाहिए होता है, क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है, तो आई गो विद हिम। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन वर्ड टू डिस्क्राइब गर्ल विद अ गिटार? गर्ल विद अ गिटार, वर्सेटाइल। ओके, थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू। इतनी सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।